दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप भी प्रसन्न होंगे ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज की वीडियो में बना रहे हैं राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन राजस्थान में पंचायती राज, इसको लेकर के हम वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। विशेष रूप से राजस्थान जीके की वीडियो श्रृंखला के तहत ये वीडियो बन रही है आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए कार्य किए, अतः उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम 1919 में बंगाल में स्थानीय सरकार अधिनियम 1919 पारित किया। उसके पश्चात सभी प्रांतों में अधिनियम पारित कर पंचायतों की स्थापना की गई। राजस्थान की बीकानेर रियासत ने 1928 में सर्वप्रथम ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। जयपुर रियासत में 1938 में ग्राम पंचायत अधिनियम लागू किया गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 में पंचायती राज को स्थान दिया गया है। गांधी जी की पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया में भी पंचायती राज का जिक्र किया गया है। गांधी जी के अनुसार पंचायती राज गांवों के सर्वांगीण विकास का माध्यम है। भारत में 1951 में पहली बार ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष एस.के. डे थे। के.एम. मुंशी कमेटी की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 से गांवों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे थे। कालांतर में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उचित परिणाम नहीं निकले। इस वजह से 1957 में बलवंत राय मेहता का गठन किया गया। यह एक कमेटी बनाई गई जिसने इस कार्यक्रम की समीक्षा की। इस कमेटी की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज ढांचे का जन्म हुआ और पंचायती राज का सर्वप्रथम प्रारंभ राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने किया। त्रिस्तरीय ढांचे के अनुसार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियां तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की बात कही गई। अशोक मेहता समिति 1960 से 1980 तक पंचायती राज का सांकल काल कहलाता है। पंचायती राज की समीक्षा के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। अशोक मेहता कमेटी ने निम्न सिफारिशें की। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के मध्य मंडल पंचायत हो। पंचायतों के चुनाव राजनीतिक चुनाव चिन्हों पर लड़े जाएं। जिला कलेक्टर से विकास कार्यों को अलग कर लिया जाए। राजस्थान भारत का एक राज्य है जहां अन्य भारतीय राज्यों की तरह संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था है। संपूर्ण राज व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका द्वारा संचालित की जाती है। अभी तक तो हमने सामान्य परिचय पंचायत राज कैसे बना उसका दिया। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में एक सदनीय व्यवस्थापिका का प्रावधान है जिसे विधानसभा कहा जाता है। राजस्थान में व्यवस्थापिका का दूसरा सदन विधान परिषद नहीं है। विधानमंडल राज्य की समस्त विधायी शक्ति विधानमंडल में होती है।
भारत के प्रत्येक राज्य में विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल एवं राज्य के एक या दो सदनों से होता है। राय के ये सदन विधानसभा एवं विधान परिषद कहलाते हैं। राजस्थान में विधानमंडल राज्यपाल एवं एक सदन विधानसभा से मिलकर बना हुआ है। भारत में केवल 7 राज्यों में विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल एवं 2 सदन मिलकर करते हैं। उन राज्यों के नाम इस प्रकार हैं: जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। राजस्थान में बात करते हैं राज्यपाल की। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान में राज प्रमुख का पद होता था, जो 1 नवंबर 1956 के बाद में राज्यपाल के पद में परिवर्तित हो गया। एकीकरण के पश्चात 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया। राजस्थान के प्रथम राज प्रमुख 30 मार्च 1949 को महाराजा सवाई मानसिंह बनाए गए। ये राजस्थान के इकलौते राज प्रमुख भी हैं। 1 नवंबर 1956 राजस्थान के एकीकरण के पश्चात राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह बने। राज्यपाल का संवैधानिक स्वरूप। राज्यपाल उस राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल में राज्य की सभी कार्यपालिका एवं विधायी शक्तियां निहित होती हैं। राज्यपाल राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। संविधान के अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्री परिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल को उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है। राज्यपाल की योग्यताएं। राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष अनिवार्य है। व्यक्ति किसी भी सरकारी पद या राजनीतिक पद पर नहीं होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उस राज्य का होना अनिवार्य नहीं है। राज्यपाल की कार्यपालिकाएं शक्तियां। वह राज्य की कार्यपालिका प्रधान होता है। विधानसभा में राज्यपाल बहुमत वाले दल के नेता को मुख्यमंत्री चुनता है। बहुमत न होने पर वह स्वविवेक से उस दल के नेता को मुख्यमंत्री चुनता है जो विधानसभा में बहुमत हासिल कर लेगा। राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद को गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्यपाल राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है एवं स्वयं समस्त विश्वविद्यालयों का कुलपति होता है। राज्यपाल राज्य के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। राज्यपाल एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए विधानसभा में एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करता है। राज्य की संवैधानिक असफलता की स्थिति में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देता है। उस प्रतिवेदन के आधार पर अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राजस्थान में अब तक कुल 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967, 30 अप्रैल से 21 जून 1977, 17 फरवरी से 5 जून 1980 और 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। राज्यपाल की विधायी शक्तियां। राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा का अधिवेशन बुलाने और उसे भंग करने का अधिकार प्राप्त है। कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता जब तक राज्यपाल उस ओर अपनी स्वीकृति नहीं दे देता। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश 6 माह तक कानून की प्रभावी होता है, कानून की भांति। वित्तीय विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बाद ही विधानमंडल में प्रस्तुत किए जाते हैं। पंचायतों व नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थितियों की समीक्षा के लिए राज्यपाल हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। राज्यपाल मृत्यु दंड को स्थगित नहीं कर सकता।
यह अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। शेष दंड को वह निलंबित या स्थगित कर सकता है। विधानसभा। किसी भी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम 60 एवं अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। राजस्थान की विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं। विधानसभा सदस्य उनके क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा में एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होना अनिवार्य है और इनके मध्य 6 माह से अधिक अंतर नहीं हो सकता। विधानसभा अध्यक्ष या चुनाव सदस्य अपने में से किसी सदस्य के बहुमत के आधार पर कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया जाता है। विधानसभा द्वारा राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में कानून बनाए जाते हैं। राष्ट्रपति एवं राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए ये चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव है। राज्य मंत्रिपरिषद। राज्यों में मंत्रिपरिषद का उल्लेख अनुच्छेद 163, 164 व 167 में है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मंत्रियों के कुल 3 वर्ग हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री महत्वपूर्ण विभागों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए राज्य मंत्री नियुक्त किए जाते हैं एवं राज्य मंत्रियों की सहायता के लिए उप मंत्री होते हैं। कई बार राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र विभाग भी दे दिया जाता है। मंत्रिपरिषद का आकार संविधान के अनुसार कुल विधायकों की संख्या का 15%। 91वां संशोधन संविधान होता है। राजस्थान में अधिकतम मंत्रियों की संख्या 30 है, जो 200 का 15% है। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव तथा राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राजस्थान उच्च न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार हर राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य के राज्यपाल के परामर्श से होती है। उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल अक्षमता एवं अनाचार के आरोप में संसद के महाभियोग राष्ट्रपति के आदेश से पदमुक्त किया जा सकता है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में जोधपुर में की गई तथा उसकी एक खंडपीठ जयपुर में स्थापित की गई। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश श्री कमलकांत वर्मा थे। राजस्थान में जिला स्तर पर दीवानी मामलों के लिए जिला न्यायालय एवं फौजदारी मामलों के लिए सेशन कोर्ट है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपने पूरी देखी है तो निश्चित रूप से आप उससे लाभान्वित होंगे और आप जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें ये सहयोगी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका जवाब देंगे। और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार।